मेरे अनुज श्री बचन सिंह रावत जी, इस कमेटी के पदाधिकारीगण, मंचासीन अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण और विशेष आसनों पर बैठे हुए मेरे वरिष्ठ जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित धर्मशाली गांव के अपने मैथी ग्राम में मेरे सभी ध्यानियों को हृदय से बहुत खुशी होती है जब हम अपने एक सम्मेलन में एकत्रित होते हैं। यही मौका होता है, या तो हम शादी बारात में मिलते हैं या किसी सम्मेलन में मिलते हैं। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने गांव में अपने अपनों से मिले हैं। सभी लोग बड़े खुश हैं, बड़ा आनंदित है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ज़्यादा विस्तृत पे न जाके इस समिति के आयोजन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस आयोजन को करने में कमेटी के चयन के लिए बड़ी जद्दोजहद हुई है, लेकिन तदुपरांत बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता, बहुत ही निष्ठावान, ईमानदार, अच्छे वर्कर्स हमारे चाहे कमेटी के हों, जो हमारे बुजुर्गगण हैं, जिन्होंने हमको सलाह दी है, अपना गाइडेंस दिया हम लोगों को, उसी के बदौलत आज ये आयोजन सफल है। ये बड़े बड़े आयोजनों में विघ्न बाधा भी होती है, हमें उनको कतई अपने पे नहीं लेना चाहिए। बहुत विघ्न बाधा है, ये झेलनी पड़ती है उसको। हमारे अध्यक्ष जी परेशान, हमारे कोषाध्यक्ष जी परेशान, कई लोग बड़े टीका टिप्पणी करते हैं, तो हमने कहा एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, क्योंकि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आप लोग देख ही रहे, जो भी त्रुटियां हुई हो आप लोग उसको मनन न करें। और हमारी तो यही मनोकामनाएं हैं। देखो, हम लोगों ने एक अपने इस अनुभव को, अपने जो पुरुष वरिष्ठ जन बैठे हैं, मुझे पकड़ पकड़ के इन लोगों ने कहा नहीं आपको चलना है, आपको हमारे साथ चलना है। बस देहरादून में केवल टेलीफोनिक बातें होती रही। एक बार मैंने कहा ऐसे काम नहीं होगा, आप लोगों को हमारे साथ, हम लोग साथ में बैठ के वहाँ पर आयोजन और कैसे हम लोग कहाँ से सामग्री इकट्ठे करेंगे, पूजा का सामग्री कैसे आएगा और अन्य राशन कैसे आएंगे, कैसे कब पंडाल का निर्माण, ने मुझे तवज्जो दी और मैंने इनको सलाह दिया। मैं देहरादून में इनको कहा यहाँ बैठ के काम नहीं होगा, मेरे साथ चलिए। गाड़ी लेके हम लोग गोपेश्वर आए, टेंट वाले पे गए। कैंटीन जो ये खाना पका रहा है आप लोगों को शायद पसंद आ रहा होगा, खाने वाला भी अच्छा है। हमें देखभाल के करना पड़ा, जहाँ पर हमें सस्ता बैठेगा, कैसे खाना बनेगा, मेरे ख्याल से खाना अच्छा ही बन रहा है। इसी प्रकार अन्य चीज़ों को हम लोगों ने आपस में मिलकर बहुत सहयोग किया है। ये हमारे जैसे हमारे वरिष्ठ जन श्री इंद्र सिंह खोले जी हैं, इन्हें काफ़ी अनुभव है, उनके गाइडेंस में हमारा ये भतीजा रवि फोनिया, इन लोगों ने एक पूजा सामग्री होती है हम लोगों की, सब लोग मतलब दौड़ रहे हैं अपने अपने तरफ से, कैसे आयोजन होगा। इतना बड़ा आयोजन संभालना बहुत मुश्किल है, कई विघ्न बाधाएं आ रही हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर कई लोग लड़ने भिड़ने को तैयार हो जा रहे हैं, तो सभी को संभालना पड़ रहा है। इसलिए इन लोगों ने जो मेहनत की है, हमारे सौभाग्य है कि आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं। ऐसे ही हमसे आप हम पर विश्वास करते रहें, हम आपके साथ यू हमारे बच्चे की ऐसे आप लोगों को अपना प्रेम और विश्वास करें, ये मेरे आपसे अनुरोध है। आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूरा संस्थान घटना से पहले हमारा श्रीमंत व्यापार देश था और 1960 के बाद हमारे बगीचा का भाग छुट्टी गई, उनको बहुत शिक्षा देती क्या होगा। उनका कहना था जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो हम आगे
बहुत दूर लगा। उन्होंने यहाँ पर एक स्कूल बनाया, फिर हाई स्कूल बनाया, इतनी देर हुआ। उसके देर के बाद यहाँ पर जो पूरा एक बिल्डिंग बना, साइंस सेंटर यहाँ पर खुला। बहुत अच्छा तरह के बाद उन्होंने आज हम जो देख रहे हैं कि हमारे समाज में एक शिक्षा के वजह से आज हमारा व्यवसाय एक नौकर पेशा हो गया, ज़्यादातर लोग नौकरी पेशे में हैं। और बहुत खुशी होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस महापर्व पर हमारे बीच जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। ब्लॉक प्रमुख जोशीमठ श्रीमान हरीश परमार जी, जो ब्लॉक प्रमुख जोशीमठ हैं। हम सौभाग्यशाली हैं सर, आप इस प्रमुख कार्य में हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, अपने समय देकर आए हैं। मैं हमारे मंच में अध्यक्ष महोदय, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय और अपने सचिव महोदय मंदिर समिति से आग्रह करूंगा कि श्रीमान हरीश परमार जी का आप मंच में स्वागत करें और तत्पश्चात बैस अलंकृत करने की कृपा करें। श्रीमान माननीय हरीश परमार जी, ब्लॉक प्रमुख जोशीमठ। फैला जी को प्रणाम करते हुए आज गमसाली गांव में जो साप्ताहिक अनुष्ठान आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए मेरा समिति के अध्यक्ष जी, समस्त ग्रामवासी और समस्त मंच, उपस्थित मंच, मातृशक्ति, युवा साथी, सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस दूरवर्ती क्षेत्र में, सीमांतवर्ती क्षेत्र में जो अपनी पारंपरिक चीजों को बचा करके रख रहे हैं, ये हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय रहेगी। और मैं फैला जी से प्रार्थना करता हूँ कि केवल गमसाली में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में, हमारे विकासखंड जोशीमठ में पूरे धन धान्य रहे, हमारा क्षेत्र खुशहाली रहे। इन सभी शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहूंगा, इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि एक ये धार्मिक अनुष्ठान है और धार्मिक अनुष्ठान में धार्मिक चीजों से हट करके कुछ बातें करना ये परंपरा के खिलाफ है। उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे जो प्यार स्नेह दिया, उसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। सम्मानित मंच, जो चौहान परिवार की ओर से आज का पारंपरिक जो अपनी परंपरा का निर्वहन किया, उसके लिए आप हार्दिक बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ जो आपके यहाँ अन्य तोक हैं या थोक हैं, आप गुरफाल कह लीजिए, रावत कह लीजिए, अन्य जितने भी लोग हैं, उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ किया है। और यदि जब हम धार्मिक परंपराओं को बहुत ही निष्ठा से करते हैं तो उसका सुफल जरूर हमको मिलता है, हमारे ग्रामवासियों को मिलता है, पूरे क्षेत्र को मिलता है। अभी आप लोगों का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम ध्यानियों को, जो हमारी परंपरा है, ध्यानियों को विदा करने का भी है। तो इस विदाई कार्यक्रम को बाधित न करते हुए मैं आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर समय दिया। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं पूरा समय आप लोगों को नहीं दे पाया, और शायद मैं अभी फिर निकलूंगा, क्योंकि कल उधर हनुमान चट्टी और इधर भी कुछ आजकल, क्योंकि हम माइग्रेटेड लोग हैं और आजकल ही हमारी परंपराएं लगातार वर्षों से होते आ रही हैं, और इन्हीं परंपराओं का निर्वहन करने के लिए हम लोग सारे एकत्रित हैं। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जितने ये सीमांतवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ आज केवल बुजुर्ग लोगों का वास हो रहा है, निवास हो रहा है। हमारे युवा साथियों को भी यहाँ डेवलपमेंट के अवयव जो कारक हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, और हम इन गांवों को हरा भरा करने में कितना योगदान कर पाते हैं, इसके लिए हमको एक जीवटता दिखानी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय ग्राम प्रधान अंसारी,
उनमें उन्होंने पद रखे हैं। इस सब के लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के ध्यानियों के पद रखने पर ही गांव का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था उसकी संपन्नता महसूस हो गई थी। यानी हमारे महाहोम यज्ञ का जो कार्य चल रहा है ये आप लोगों की कृपा होती है, ये अदृश्य रहता है, दृश्यवत नहीं रहता है। ये सब कृपा आप लोगों की, क्योंकि आपने अपनी जन्मभूमि को प्यार किया है, स्नेह रखा है, और जब अपनी जन्मभूमि से आप अपने ससुराल को जाती हैं तो हमेशा पीछे मुड़ करके देखती हैं, बार बार मुड़ करके देखती हैं। इसलिए आपका जन्मभूमि के प्रति स्नेह रहता है और वहाँ जा कर के अपने कर्मभूमि में आप एक नारी शक्ति के रूप में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए नारी सशक्तिकरण का जो उदाहरण आपने पेश किया, इसके लिए मैं समस्त ध्यानियों को भी नतमस्तक होकर के धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर आज टाइम भी कम है शायद, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सीनियर सिटीजन के जितने भी साथी हैं गांव के, हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं। कोई देहरादून चले जाते हैं, कोई अपने गांव दूसरी जगह चले जाते हैं, कोई नौकरी में नहीं, उस नौकरी से तो आए हैं सब, लेकिन यहाँ एक साथ टिक नहीं पाते। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 आदमी यहाँ पर बातें करते रहते हैं। मैंने सोचा है कोविड काल में सन 2021 में कि मेरे घर में डायरियाँ पड़ी हुई थी, पुराने हर साल के लिखे हुए डायरियाँ पड़ी हुई थी। मैंने कहा इन डायरियों को संकलन करते हैं, एक साथ मिला करके जो भी अपनी मन की बात है, जो भी अपने स्मरणीय पल 23 तक का, ये बसंत पंचमी जो हमारे 23 में गया है उस समय तक का मैंने जो भी वर्णन लिखा है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सीनियर सिटीजन के लोग जो हैं उसको अपने घर में रह करके पढ़ें। उसमें विशेष रूप से मेरा व्यक्तिगत तो है ही है, उसमें व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत बातें हैं, मेरे कुछ दोस्त लोग भी रहे हैं उनकी बातें भी हैं उसमें, और साथ ही साथ उसमें गांव गमसाली के पूरा इतिहास भी है, गांव के जितने रीति रिवाज है वो भी है, और हम सन 1954 में हम कैसे थे, हमारी स्थिति कैसी थी, मेरी स्थिति कैसी थी, वो सारा वर्णन उसमें लिखा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने सारे सीनियर सिटीजन के जितने भी दोस्त हैं उसको मैं बांट दूँ। और अभी हमारे यहाँ पर समिति के अध्यक्ष हैं, वो आप हमें आदेश करेंगे तो हम उनको यहाँ पर विमोचन के रूप में सीनियर सिटीजन के हाथों में उसको विमोचन करना चाहते हैं, तो हमें आज्ञा दीजिए। और इस किताब का शुरुआत जो है माँ शिवालय गमसाली से हुआ है, और इसके माँ आरती जो है ये जिला पौड़ी के नीचे या कहते हैं, जिससे कि इसमें इसका समापन किया मैंने, और गंगा आरती में। ललिता देवी जी हैं, क्षमा करिएगा, ललिता देवी जी हैं जो ये पूर्व सभासद भी रह चुके हैं नगर पालिका जोशीमठ में। हाल ही में स्वर्गीय सुषमा स्वराज पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हम बहुत गौरवान्वित हैं। यदि आप अपने उद्बोधन हम ग्रामवासियों को करें, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। श्रीमती ललिता देवी। धन्यवाद भाई साहब जी। सर्वप्रथम मैं यहाँ अपने गुमाल देवता को नमन करती हूँ, और हमारे यहाँ के देवता जो हमारे जय फैला और पंचनाद में सभी देवी देवताओं का आह्वान करती हूँ कि हमारे इस महा होम यज्ञ 2023 में यहाँ पे आपका ये इतना सुंदर आयोजन रहा है, इसके लिए मैं समस्त मंदिर कमेटी
हमारे जितने भी यहाँ पे संयोजक हैं, हमारे भाई लोग, उन सब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम है ललिता देवी जी और मैं यहाँ गमसाली गांव की ध्यानी हूँ और जोशीमठ में रहती हूँ। मेरा ये 40 साल का सफ़र है। जब मैं 5 साल की थी तो हमारे पिताजी नहीं रहे, उसके बाद कोई नहीं रहे। मेरा बहुत कठिन जीवन रहा, जो कि मैं अपने गांव की तरफ बहुत कम आ पाई और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा मेरा। और अभी मुझे 20 साल हो गए हैं, मैं समाज सेवा करती हूँ और मेरे कई भाई लोग जोशीमठ में भी कार्यरत हैं जो कि मुझे जानते हैं और अभी यहाँ पे वो लोग उपस्थित हैं। मेरी कई बहनें हैं और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और हमारी जितनी भी ध्यानियाँ यहाँ पे हमारे समस्त क्षेत्र से आई हैं, मैं उन सभी ध्यानियों को एक बार और नमन करती हूँ कि आपके आने से हमारी ये जन्मभूमि, आप लोगों की जन्मभूमि, हम अपने जन्मभूमि में यहाँ पे आए हैं हर्ष उल्लास के साथ और इस आयोजन में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आगे भी हम अपने इस आयोजन में सहयोग करेंगे और इसी तरीके से हम सब लोग मिलजुल के और आगे के जो कार्यक्रम होंगे उनमें हमको भी आगे हिस्सा लेना चाहिए ताकि हमारे गमसाली गांव का नाम आए। और अभी हमारे यहाँ पे जो ये महाहोम यज्ञ का कार्यक्रम हुआ है, इसका अभी हमारे पूरा उत्तराखंड से लेके देश विदेश तक इसका नाम गया है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे जो यहाँ पे भाई लोग हैं, भोटिया जनजाति के लोग हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो वेशभूषा है हम सब लोगों की, तो हमारे उत्तराखंड से लेके बाहर तक हमारी संस्कृति की अपनी एक पहचान है और हम लोगों को अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। इससे हमारे जोशीमठ ब्लॉक का नाम तो आएगा, हमारे गमसाली गांव का भी नाम आएगा कि हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज से जुड़े हैं और हम आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और यहाँ पे आने के लिए मेरा तो वैसे कोई वो नहीं था, लेकिन मेरे जो परिवार के लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, जो हमारे चाचा ताऊ लोग हैं, उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया था। और 42 साल बाद मैंने भी 2022 में अपने पिताजी का मकान यहाँ पे ठीक किया, क्योंकि वो खंडर के रूप में पड़ा था 42 साल से। मेरी एक पीड़ा थी कि मेरा गांव है गमसाली, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे साइड जय फैला पंजना हमारे देवता का आशीर्वाद रहा, आप लोग बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कि मुझे अचानक से यहाँ पे गमसाली में आके आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ, कि जो कि मेरा सौभाग्य है। और आगे भी मुझसे जो भी होगा, जहाँ पे होगा, मैं हमेशा अपने गाँव के साथ रहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद ललिता देवी जी। मैं श्रद्धेय आलम सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो पुस्तक विमोचन किया है, एक ललिता देवी जी को भी भेंट स्वरूप प्रदान करें। हर क्षेत्र में पल पल में देखा मैंने, सारे काम सुंदर ढंग से चल रहा है। ये सारे आप लोग की कृपा है। इसी प्रकार कोई भी महायज्ञ जब होता है तो इसमें अपनी और बड़े सुंदर ढंग से लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यही हमारी आत्मा है। आत्मा जो होती है, आप देखते होंगे कि वहाँ यज्ञ चल रहा है, हम यहाँ हैं। बहुत लोगों से सुना है कि अरे यज्ञ में तो जौ फूका जा रहा है, तिल फूका जा रहा है। उसका एक अर्थ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जौ, तिल और घी जो है, जौ शरीर का, तन का प्रतीक है, तिल मन का है और घी द्रव्य का है। ये 3 चीज़ें उसमें चले जाते हैं। वहाँ से जो धुआं निकलता है, वो धुआं आँखों को बर्बाद करने वाला धुआं नहीं निकलता, बल्कि वो ऑक्सीकृत होकर के आगे आता है और वो वायुमंडल में उसकी तरंगें फैल जाती है। और सारे के सारे हमारी जो प्रकृति है, वो प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, ये सारे के सारे सुंदर ढंग से, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो पनपने की जो शक्ति है, चाहे हमारे खेत की फसल है, सारी के सारी शक्ति उसमें बढ़ जाती है। तो हम एक प्रकार से
कहते हैं कि तिल जो घी वहाँ स्वाहा कर दिया, लेकिन निकला क्या वहाँ से? ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीकृत हवा निकली है, और हमारे पंडितों द्वारा जो मंत्र उच्चारण किया जाएगा उसकी तरंगें एक सेकंड में 10,000 गुना वो तरंगें आसमान में हवा में फैलती है। उस तरंगों का असर हमारे सारे जीवन में पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये जोत क्या वैसे ही फूका जा रहा है, करके मंत्रों के द्वारा फूका जा रहा है, मंत्रों के द्वारा जलाया जाता है। आज तो देखा होगा कि हम बहुत लोगों से कहते थे कि अरे वहाँ पर तो धुआं, हमारे आंखों में, हमारे बुजुर्ग लोग हम बैठे हुए थे, आंखों में धुआं का उसमें कोई कचरापन भी नहीं रहा, बिल्कुल धुआं में हमारे आँख में कोई, हम उसको आँख से उंगली से उसको नींदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अर्थात वो ऑक्सीकृत है। तो बहुत से लोग मुझसे कहने लगे अरे क्या है भाई, अरे क्या है? इसके लिए तो अमेरिका में इसका एक विद्यालय खुला हुआ है, विश्वविद्यालय खुला हुआ है, होम विश्वविद्यालय मैक्सिको में खुला हुआ है। वहाँ इसी का परीक्षण चल रहा था। विदेशों में तो होता ही है ये। आज हमारे भारत देश में तो जो है पुराने ऋषि मुनि और राजा महाराजों द्वारा चलता था ये, आज हमारे यहाँ भी हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हम होम यज्ञ करते हैं ये बहुत सुंदर है, ये अपने स्वास्थ्यवर्धक है, जीवनवर्धक है और हमेशा सुख देने वाला यज्ञ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको अपना आशीर्वचन देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय समस्त सम्मानित जन ग्राम सभा धमशाली, मैं हिंदवाल धमसाल परिवार की ओर से, साथ में अपने चौहान पट्टी की ओर से सभी धानियों का आप लोगों ने जो स्वागत और सत्कार किया, जो एक मोमेंटो दे करके उनको जिंदगी की यादगार पल कुछ दे दिए आप लोगों ने, जिनको देखो हमेशा याद करेंगे। उसके लिए समस्त हम हिंदवाल धमसाल और चौहान परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। एक्टिविटीज जो है इसमें सोचते हैं। अभी जब हम आए, भाई साहब ने कल एक चीज बताया कि इतना बड़ा मेला लगा है, इतना कचरा इकट्ठा हो गया। कल से भाई साहब कह रहे थे कि कचरा सब उठाने का अभियान करते हैं। हम थोड़े निकम्मे रह गए, कर नहीं पाए, और कचरा यहाँ का यही है। अब भाई साहब सबको डांट पड़ेगी क्यों हम कचरा साफ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनके सब होते हुए मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब जो आए और थोड़ा हमें संबोधित करने का हमको ज्ञान दें। भाई साहब आइए प्लीज। मौका दिया है दोस्तों को बोलने का। मैं जो है इसी धरती का हूँ, इसी धमसाली का हूँ, बचपन यही बीता है। लेकिन क्या करें, ये जो पेट की खातिर हमको जाना पड़ता है। यहाँ पर जो सफलता मिली है वो ऐसे नहीं मिली है लोगों को। उसी प्रकार जब तिब्बत की व्यापार हम लोग करते थे तो हम सुनते थे। मैं तो, मेरा सौभाग्य तो नहीं मिला तिब्बत जाने का। मेरे भाई साहब गए और भी जो इवन फूने जी के फूने भी गए तो वो अपनी कहानी सुनाते थे। तो कितने कष्टमय जीवन था वो। और वो सब क्या था कि हम सभी नई जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को उन्होंने दिया, एक उदाहरण दिया, एक मुहिम उन्होंने छेड़ा कि अगर वो कर सकते हैं तो और भी लोग कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात है, निष्ठावान होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। मैं फूले जी को याद करते हुए एक ही बात करता हूँ, लोगों के दिल में रहता है हमेशा कि फूले जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया या कम किया, या मैं गया था या लोगों को वो नहीं किया, लेकिन वो जिंदगी भर ईमानदार रहे। आज पॉलिटिक्स में उनके जैसे ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब एक गंदगी है। वहाँ पर हर एक आदमी अपना ही सोचता है, अपना घर भरने की सोचता है। लेकिन फूले जी ने वो ईमानदारी का हम सब का जो है शान बढ़ाया है। जब भी हम बात करते हैं कि हम उस गांव के हैं जिस गांव से मिस्टर फूले थे, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग बड़े ईमानदार से उनका नाम लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी इस धरती से निकली है। इसकी जो छटा है, इसकी जो ज्योग्राफी जो आप देखते हैं, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, बीच में ऐसा धरती। अगर कोई यात्री अगर चले वहाँ से, दिल्ली से चले या नीचे से कहीं भी चले, जब हम अपने बच्चों को नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, उनको एक किस्म से जो संस्कृति है देने की है, वो सब आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। मर्दों की भी है, लेकिन औरतों का एक इतना बड़ा महान इसीलिए उनको महान कहते हैं। तो उदाहरण
मतलब कोई उसका कोई वही नहीं। आप किसी भी कुनबे में देखिए, चाहे बुरफाल में देखिए, चौहाना में देखिए, कोहरा में देखिए, ऐसे ऐसे मान विभूति औरतें हैं जिन्होंने अपने को बिल्कुल न्यौछावर कर दिया अपने बच्चों के जीवन में, और आज उनके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये सब उन्हीं का देन है। तो मैं केवल एक जिक्र यही करना चाहता था कि ये समझ होनी चाहिए, ये बताना चाहिए अपने बच्चों को। अदरवाइज बच्चे क्या सीखेंगे? क्या पता यहाँ आकर के देखा बहुत बढ़िया यहाँ पर इन्वायरमेंट है, शुद्ध हवा है, पानी है, नहीं, ये बना कैसे है। और आज ये जो मंदिर कमेटी को चलाने वाले हमारे बच्चन सिंह भाई हैं, उनके साथ का जो टीम है, विनोद जी है और भी लोग हैं, देखो इन्होंने दिखाया है कि ये हो सकता है। हम लोग सक्षम है। एक एक जो स्वयं सेवक है यहाँ का, वो दिन रात लगा हुआ है, वो ड्यूटी दे रहे हैं सब जगह, घर में नहीं सो रहे हो। तो ये क्या है? ये हम में से ही है ये लोग। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब मैं आता हूँ अपने स्वाद के दिल्ली की ओर, क्योंकि मैं ज्यादातर दिल्ली में रहा हूँ। बुला डॉक्टर गुरफाल हमारे साथ थे। मैं कैसे करें हम लोग? तो हम पूंजी इकट्ठा नहीं करते हैं। ये एक सिद्धांत है हम लोगों का। हम कभी भी पैसा अकाउंट में नहीं रखते। ये मैं सभी को बोलता हूँ जो भी संस्थान चलाते हैं कि पैसे एक ऐसी चीज है जिसके कारण आपको एकदम बदनामी मिलती है। पैसे को मत रखिएगा, लेकिन जो भी मुहिम आप चलाएंगे उसके लिए पैसे आप अनाउंस करिए उसको। तो उसी प्रकार हमने भी जब आपदा आया था तो हमने आपदा में इवन हमारे लोग चाइना में थे, कोई सिंगापुर में है, कोई दुबई में है, सब जगह से पैसे आया, बॉम्बे से कहीं से कहाँ से नहीं आया। तो हमें उसको उस मिशन को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हमने मेडिकल कैंप लगाया, हमने आपदा में मतलब यहाँ से अगस्वनी से लेकर के तिफना और चिंगा चमेली जो जहाँ भी हो सकता है, जो भी हमसे हो सकता है हमने किया। उसी प्रकार मेडिकल कैंप लगाया तो 25-30 गांव से ऊपर हमने मेडिकल कैंप लगाया। वो डॉक्टर गुरफाल भुला हमारा है, एक ही डॉक्टर था जिसने कभी भी जिसको हम कहते थे वो कभी मना नहीं करता। 25-30 गांव कवर कर चुके हैं। द्रोणागिरी गांव से स्टार्ट किया हमने। हमारा मुद्दा था कि हम नीचे जो रोड पर गांव है वहां से वहां स्टार्ट करेंगे, उनको तो मिल जाएगा, वो चले जाएंगे अपने जोश पर जाएंगे, कहीं ले लेंगे। लेकिन जो द्रोणागिरी है, दरपक है, कागा है, उसी प्रकार माना घाटी में भी जहां भी हो सकता है हमने मेडिकल कैंप लगाया। और आज तक मेरे ख्याल में हजारों हमारे पेशेंट्स हमने उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो हमारी प्लानिंग ये है कि जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको हमने ये भी कहा उस टाइम कि आप दिल्ली आइए, आपके जो भी बच्चे हैं अगर वो वहाँ हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपका बंदोबस्त करेंगे। तो इंतजार करता हूँ कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वहाँ पर, पूरी घाटी की नीति हो या माड़ा हो, कहीं भी हो, चाहे रोंगपा हो, तोलचा हो, कोई भी हो, सभी जुड़े हुए, सभी का योगदान है इतना बढ़िया। और स्पेशली हमारे बच्चन बुला को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी टीम ने जो इतने लोगों को मतलब साथ लिया, इतना मोटिवेशन, इतना लीडरशिप जो इनमें है, और इनकी टीम के साथ जो गुरवाल जी हैं और भी लोग इनके साथ हैं, उनका देखो क्या सहयोग है और क्या दिखाया उन्होंने आज कि वे जितने भी जब भी आते हैं कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं सबसे ज्यादा इंप्रेशन हुआ था वो जो बच्चों का कार्यक्रम था, अपने ड्रेस में काम कर रहे हैं और कितनी अच्छी उन्होंने जो कंपेयर था, जो उनका लीडर था चलाने वाला जो बच्चा, हार्डली मेरे ख्याल में 20-25 साल का भी नहीं होगा, उसने कैसे उसको उनको संगठित किया, कैसे उन्होंने उसे कंडक्ट किया, ऐसा मैंने दिल्ली में नहीं देखा। और कल का जो ये जो कार्यक्रम हुआ था ये पांडव नृत्य का, उसका जो विजन है, उसके पीछे जो सोच है, आप देखा होगा आपने, हमेशा दिमाग में रखना चाहिए सभी लोगों को और उसके प्रति कार्य करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। हमारे स्वाद में केवल डॉक्टर गुरफाल है जो 100% जो जितनी मेडिकल कैंप है उन्हीं के तत्वावधान में, और भी डॉक्टर्स हैं, वो क्यों नहीं आते। परसों नीतिमाला घाटी के सदस्य वो आए थे, मिस्टर रावत जी जो वो हैं वहाँ के प्रधान हैं, उनका दुख इसी बात का था। सबको बोला हमने, सबने कहा डॉक्टरों ने हम आएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में कोई नहीं आया। तो ये एक बहुत
बड़ा कठिनाई वाली बात होती है कि जो भी आपने मुहिम चलाना है उसको पूरा करना चाहिए। तो मेरी दरखास्त ये है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है, वो आपके सामने है। भाई यहाँ की मंदिर कमेटी ने दिखा दिया है कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये हम सब के लिए चैलेंज है, जब ये कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धेय विशाल सिंह कुंवर जी। जैसा कि आपने देखा श्रद्धेय कुंवर चाचा जी ने जो भी वक्तव्य दिया है, उनसे आपको लगता होगा कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, जिनको देखकर मुझे गीता का एक श्लोक याद आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतु भूर्माते संगोत्सव कर्मणि। यानी कि हम इंसान कर्म से बंधे हैं, चाहे हम चाहते हुए भी कर्म करें, चाहे न चाहते हुए भी कर्म करें। तो हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है, ये जो हमने महायज्ञ में एक छोटा सा कार्य करने का एक बीड़ा उठाया है हमारी मंदिर समिति ने, उसके लिए हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माताओं, भाइयों और दोस्तों, थोड़ा जल्दी में हूँ, भागना है मुझे वापस। तो मैं एज ए स्वाद का प्रेसिडेंट होने के नाते मंदिर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने कम समय में इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज करना कोई आसान बात नहीं है। हमने हजारों फंक्शंस अटेंड किए होंगे, हजारों जगह देखे होंगे, लेकिन जिस निस्वार्थ भाव से हमारी टीम ने जो काम किया है उसका मैं कोई व्याख्या नहीं कर सकता कि कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले जो हमारा मंदिर अध्यक्ष बचन सिंह भाई हमारा, मैं इनको देख रहा था हर समय देखता था कि कितनी चिंता में लगे रहते हैं, एक दिन रात एक निस्वार्थ भाव से। हमारा नंदन सिंह भाई कितने उसमें लगे, कितना कहाँ से उन्होंने प्लान किया, कहाँ से सामान आना है, कहाँ से मेमोरेंडो आना है, कहाँ से सामान आना है। एक भी पैसे का इनका कोई इंटरेस्ट कभी नहीं रहा है। तीसरा, गजेंद्र बेटा गजू का भी, गजेंद्र बेटा मैं देखता था दिल्ली में कभी बात होती थी कि जैसे कोई भी प्लानिंग करना है यंगस्टर्स में कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, न किसी कोई आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कोई नहीं करेगा। तीसरा, चौथा हमारा रवि पोन्या, रवि बेटा, इन लोगों ने एक और था ना रवि बेटा, 4-5 यंगस्टर से इन्होंने जो काम किया, इसका कोई यशु हाँ यशु जो पीछे जो असली जो एंकर जो है पीछे, इसलिए इतना बढ़िया काम किसी के बस करने बात नहीं है। थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है, इतना करने के बाद भी कुछ लोगों ने अनवांटेड कुछ शब्द के लोगों के लिखा, जिसका हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा कि हम उनकी बात कभी न कभी उन पर एक्शन लेंगे। ये उल्टी चीज क्यों बोलते हैं लोग, जब इतना बड़ा पूरा समाज का इतना बढ़िया काम हो रहा है, तभी ये लोगों के जो खुराफाती लोगों के दिमाग में आ रहा है, वो अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। इसलिए मैं उन नालायकों की वजह से, नालायकों की तरफ से आप उनसे माफी मांगता हूँ। आप उसको दिल से मत लीजिए, बढ़िया काम करिए, फैला भगवान का काम करिए, लोक सेवा करिए, गांव की सेवा करिए, इलाके की सेवा करिए, यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और इससे आगे आने वाली जो हमारा जो कार्यक्रम होगा, कोई भव्य कोई प्रोग्राम होगा, उसमें आप लोग ऐसे रहेंगे, क्योंकि आप जैसे कर्मठ आदमी आपको मिलना आसान नहीं है। और आप लोगों को इसकी जो प्रेरणा से जो यंगस्टर्स को मिलेगा, वो एक बहुत बड़ी रास्ता होगा। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग विड्रॉ मत करिए, अपने को कमजोर मत समझिए। हम सब पूरे समाज के लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि मैं निकलने की इजाजत देता हूँ। धन्यवाद। आगे के कार्यक्रमों में आपके मार्गदर्शन का और आपके निर्देश का अनुपालन करेंगे। इसी क्रम में हमारे मंच में हमारी मातृशक्ति के श्रीमती राजेश्वरी राणा कुछ उद्बोधन करना, कुछ गढ़वाली गीत गाना चाहती हैं। कृपया आपका भी स्वागत है, आनंद लीजिए। जय बुद्धफला की, जय पांडव देवता की, जय मंथल देवता की, जय धानी देवता की, जय तीनों भगवती की।
जय पंचना देवता की, जय नंदा देवी की, जय काली मैया की, जय बगवा देवता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय नितेश्वर महादेव की। एक छोटा सा गढ़वाली के गाना गा रही हूँ, जो कुछ गलती होगी माफ करना, 75 साल की उम्र होगी मेरी, ये लास्ट हो जाता है। गुरुती गुराना होली मेरा मत की, बड़ी बड़ी अगरी तू ऋतु जतकी, और ऋतु जतकी। गुरुती गुराना होली मेरा मत की, गुरुती गुराना होली मेरा मत की, बड़ी बड़ी अगरी ऋतु आषाढ़ की, बड़ी बड़ी ऋतु आषाढ़ की। डांड काहू गई गे होलो, मेरो मैत का बणो मई गे होलो। डांड काहू गई गे होलो, मेरो मैत का बणो मई गे होलो। सकुला घोल छोड़ी उड़ना होला, सकुला घोल छोड़ी उड़ना होला, यकुला मकुड़ को पकड़ना होला। गुरुती घुरा वली मेरा मत की, बड़ी बड़ी अगरी ऋतु जतकी, और ऋतु जतकी। दादा खिलना होला पुरुष का फूला, पाखू हंसनी होली प्योली मूल मूला। दादा खिलना होला पुरुष का फूला, पाखू हंसनी होली प्योली मूल मूला। फुलारी फुलपति लेके डेरो डेरो जाला, फुलारी फुलपति लेके डेरो डेरो जाला। दागड़े भगनी सभी सफल लगाला, गुरुती गुराना होली मेरा मत की, बड़ी बड़ी अगरी ऋतु आषाढ़ की, बड़ी बड़ी अगरी ऋतु आषाढ़ की। दंगाली में बैठा होला बाबा जी उदास, गातो हे रली होली माझी, गातो हे रली होली माझी। दंगाली में बैठा होला बाबा जी उदास, गातो हे रली माझी लगी होली आशा, गातो हे रली माझी लगी होली आशा। कब मेरो मती आला बेटा बेटी होली, कब मेरो मती आला बेटा बेटी होली, कब मेरो बेबाड़ा की राजी खुशी लाला। गुरुती घुराना होली मेरा मत की, बड़ी बड़ी अगरी ऋतु आषाढ़ की, बड़ी बड़ी अगरी ऋतु आषाढ़ की, बड़ी बड़ी अगरी ऋतु आषाढ़ की। धन्यवाद। श्रीमान बच्चन सिंह रावत जी कृपया मंच में आकर हम सभी को कृतार्थ करें और हमारे समस्त सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेरे मंच के दाईं ओर बैठे हमारे गांव के सम्मानित सदस्य, बुजुर्ग सदस्य एवं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि देव तुल्य
ठाणियाँ, माताएं, बहनें, प्रधान ग्राम सभा गमसाली, युवक मंगल दल गमसाली, महिला मंगल दल गमसाली, टीम गमसाली एवं समस्त हमारे मेहमानगण, पितरों के आशीर्वाद से, कला पंचांग, स्थानीय देवी देवता, वीर पांडवों के आशीष से आज हमारी होम 2023 की सफलता के हम अंतिम चरणों में हैं। इस 7 दिवसीय महायज्ञ होम 2023 महोत्सव की पूर्ण सफलता के अंतिम चरण में है हम हैं। इसका श्रेय मैं समस्त ग्रामवासियों, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, टीम गमसाली एवं मेरे मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं को देता हूँ। सर्वप्रथम मंदिर समिति के सेक्रेटरी श्री इंद्र सिंह कुमार का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जो भी स्थानीय लेवल पर महायज्ञ से संबंधित जो भी हमें सामान की आवश्यकता हुई, ये हमारे सेक्रेटरी महोदय कुंवर जी का महत्वपूर्ण इन्होंने रोल निभाया है। साथ में कोषाध्यक्ष के रूप में जो हमारे सामने नंदन सिंह बड़वाल जी हैं, हालांकि उनका काम केवल लेखा जोखा रखने का है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है किस शब्दों से उनका प्रशंसा करूं। मेरे पास वो शब्द नहीं है। उन्होंने अपने कार्य के अलावा पूरे सामान की व्यवस्था, ये सामान कहाँ से लिया जाए, तमाम चीजें, और उनका सहयोग दिया हमारे जगदीश चौहान ने। मैं मंदिर समिति के प्रभारी कोषाध्यक्ष बड़वाल जी, साथ में जगदीश चौहान का भी बहुत आभार करता हूँ। प्रत्येक कार्य में, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे मांगलिक कार्य हो, हमारे गांव की महिला मंगल दल हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी महायज्ञ होम के अवसर पर मैं अपने महिला मंगल दल के साथियों, सेक्रेटरी महोदया श्रीमती दीवानी देवी चौहान एवं महिला मंगल दल के सचिव बिंदु रावत का भी आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपनी टीम के साथ महायज्ञ होम की सफलता में काफी सक्रियता निभाई है। आगे बढ़ते हुए मैं अपने देवकुल ध्यानों का बहुत ही आदर सम्मान करता हूँ। आपने हमारा निमंत्रण पत्र का मान रखा, सम्मान रखा। बहुत दूर दूर से आए, देश से आए, विदेश से आए। आप बड़ा हमारे गाँव वालों को हमारे मान रखा, सम्मान रखा, और शुरू से अंत तक संगीत में हो, चाहे यज्ञ स्थल में जो धुन आती है, आप यज्ञ स्थल पे आए, एक बराती के रूप में आप बैठे रहे, आप घराती के रूप में बैठ रहे। कहने का मतलब शुरू से अंत तक हमारे देवड़ों ने हर्ष और उमंग के साथ पार्टिसिपेट किया है। मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं अपने देवकुल देवड़ों का स्वागत करूं। आगे बढ़ते हुए मैं अपने गांव के समस्त गमसवाल परिवार, हिंदुवाल परिवार के देवड़ों का भी अभिनंदन करता हूँ। आप भी उन्होंने हमारे निमंत्रण पत्र का आदर किया, सम्मान किया। विशेषकर पांडव पशुआ श्री किशोरी राव गमसवाल का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने सेवा में रहते हुए भी आपने छुट्टी लेकर हमारी शोभा बढ़ाई है। अन्य आगे बढ़ते हुए वाद्य यंत्र के रूप में जो हमारी गमसाली के ढोल वादक हैं, आपने भी पूरा सहयोग दिया, पूरा शुरू से लेकर अंत तक। जब भी हमें जरूरत पड़ी, बिना हमारे ढोल दबाव के हमारे पशुआ भी अवतरण होते हैं। आपने भी हमारा सम्मान रखा। तुरंत एक कॉल पे तुरंत आप यज्ञ स्थल पे आए। मैं वाद्य यंत्र साथियों में सर्वश्री से हरीश गमसवाल, वीरेंद्र गमसवाल, मेरे बीरी भाई एम दिनेश गमसवाल, इन जो भी आप वाद्य यंत्र की टीम है, मैं मंदिर समिति की तरफ से आपका बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। और जिस पंडाल के पर बैठे हैं, जिस भोजनालय के रंगमंच पर बैठे हैं, जिस किसी की भी जमीन है, खेती की जमीन है, मैं उन सब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा रहा, किसी ने मना नहीं किया। हमने जिससे भी अप्रोच किया, हमारा महायज्ञ होना है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे एक पंडाल की आवश्यकता है, भोजनालय की आवश्यकता है, जिस किसी से भी हमने कहा, किसी ने मना नहीं किया। वो भी बहुत आभारी के पात्र हैं। और वो व्यक्ति के नाम है, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर विभिन्न लोगों के खेत हैं। सर्वप्रथम
भूपाल सिंह चौहान, जिनका हम जमीन पे यहाँ पर खेत में बैठे हैं, सर्वश्री भूपाल सिंह चौहान, मुन्ना हरीश चौहान, श्रीमती राजश्री रावत, दलीप सुल्लू रावत, देव सिंह रावत, श्रीमती दिनेश्वरी रावत, श्री महेंद्र सिंह, हमारे नेमा भाई हैं महेंद्र सिंह रावत, जगत सिंह रावत, श्री धूमी पामपाल, श्री धर्मान सिंह चौहान, श्री देव सिंह गढ़वाल, श्री विशाल सिंह रावत ITBP, भगत सिंह रावत XRV एवं भगत सिंह गुरफा। मैं इन्हीं सभी भूमि स्वामियों का तहे दिल से, दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें आश्रय दिया। हमारी होम 2023 के महोत्सव को सफल बनाने में आपका काफी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। मान्यवर सभी भाइयों माता बहनें, यहाँ पर जैसे कार्यक्रम में दिन का भी कार्यक्रम था, रात का भी कार्यक्रम था, हमें बिजली पानी की बड़ी आवश्यकता होती है। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बिजली का देख रहे हैं, अभी इन्होंने 2 फेज था हमारे पास, अभी होम के दौरान तीसरा फेज भी इन्होंने बिजली विभाग ने दिया है। इस इफर्ट्स के लिए मैं आनंद मटोलिया जो हमारे JE UPCL जोशीमठ में है, एवं विनोद भरकिया जो लाइनमैन के रूप में है, इन्होंने हमें बिजली के रूप में काफी अपना सहयोग दिया है, वो भी धन्यवाद के पात्र है। हालांकि इस होम 2023 में सभी गाँवों ने, माताएं बहनों ने, ध्यानियों ने, सभी ने तन मन धन से इस होम महोत्सव को की व्यवस्था बनाने में काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। सभी का नाम निकालना मतलब आसान नहीं है, बहुत सारे नाम है। मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लेता हूँ, पुकारता हूँ, जिन्होंने कुछ विशेष सहयोग, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे तन से हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। उनके नाम है सर्वश्री लाल सिंह रावत, डॉक्टर दयाल सिंह, यजमान सिंह चौहान, डॉक्टर CPS चौहान, श्री नरेंद्र सिंह फोनिया XIG एवं उनका परिवार, एवं और अंत में श्रीमती कमला फोनिया, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह ने। सभी कार्यकर्ता ने तन मन धन से सहयोग किया, लेकिन इन कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने हमारे होम यज्ञ की सफलता के लिए अपना विशेष योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त होम 2023 की सफलता के अंतिम चरणों में है। इसको सफल बनाने में श्री लक्ष्मण सिंह डंगला, रविंद्र सिंह फोनिया, जगदीश चौहान, डॉक्टर दयाल सिंह गुफा, श्री नरेंद्र सिंह रावत XRV एवं श्री रवि फोनिया, आप लोगों का भी मंदिर समिति एवं ग्राम सभा अनुसारी हार्दिक आपका आह्वान करता है। जिस पंडाल में हम बैठे हैं, इसकी जो साज सज्जा आप देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था के लिए मैं प्रेम सिंह रावत, जीतू भाई एवं बेटा राकेश गढ़वाल का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उनके कठिन परिश्रम इफर्ट से काफी अच्छे साज सज्जा वाले मंच में हम आज बैठे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। टीम गमसाली, ये मंच हमारा था, एक टेंट हाउस हमारा था, लेकिन इसके अंदर जो मंच पे आपने विभिन्न कार्यक्रम देखे, चाहे वो हमारा पानो नृत्य हो, चाहे हमारा पुराण नृत्य हो, चाहे हमारे भसवा का गीत हो, बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया है। जितनी भी प्रशंसा की जाए हमारे टीम गमसाली का बहुत कम है। मैं टीम गमसाली का जो नेतृत्व करता है श्री गजेंद्र सिंह रावत, उनका भी मैं दिल के गहराइयों से बहुत आभार एवं स्वागत करता हूँ। हमें अपनी युवा शक्ति, हमारे गमसाली टीम पे नाज है। इन्होंने इस होम 2023 की सफलता में 4 चांद लगा दिए। पुनः धन्यवाद गमसाली टीम। अब भोजन की व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसा भी हुआ भोजन, जैसा भी रहा, उन्होंने बहुत कोशिश किया है। हालांकि हमारे कारीगर लोग भी हैं, लेकिन एक कुशल नेतृत्व चाहिए। किसी भी काम को सफल करने के लिए एक नेतृत्व चाहिए, एक आगे से लीडरशिप चाहिए। तो भोजन व्यवस्था के लिए श्री चंद्रशेखर भटोलिया, उनके नेतृत्व में एक खाने पीने की व्यवस्था जो आपके सामने आपने देखा होगा, जैसा भी रहा होगा, ये व्यवस्था चंद्र सिंह मटोलिया के नेतृत्व में किया। मेरे भाई चंद्र सिंह मटोलिया को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और यज्ञ परिसर में 23 तारीख से हमारा सुबह पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। सभी ने
वहाँ पर योगदान दिया। सभी भाई बंधु, छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे युवा शक्ति, रिटायर्ड पर्सन, सभी ने पूजा में योगदान दिया है। लेकिन कुछ विशिष्ट व्यक्ति ऐसे हैं, मैंने देखा सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 6 बजे तक और पूरे रात पर वहाँ पर उनकी व्यवस्था, सिक्योरिटी का, यज्ञ स्थल की सुरक्षा का ध्यान दिया है। वो विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने सुबह से लेकर वॉलंटरी, कोई उनको अलॉट नहीं किया था तुमने ये देखना, लेकिन उन्होंने वॉलंटरी कहा कि हम यहाँ पर यज्ञ स्थल पर आएंगे, जो भी यज्ञ स्थल में काम होगा हम करेंगे। वो हमारे भाई हैं श्री सोनू फूनिया, श्री प्रमोद राणा, श्री लक्ष्मण राणा एवं श्री रेवंत रावत एवं श्री डॉक्टर दिनेश पटवाल एवं संदीप कुमार। आप भी हमारे युवा शक्ति हैं, हमें भी आपके बड़ा नाज है। आपने हमारा यज्ञ स्थल का पूजा प्रक्रिया में काफी योगदान दिया है। धन्यवाद। एक बार को ताली को स्वागत किया। अन्य एक होम की तैयारी जो है लगभग हम जो कर रहे हैं, लगभग 7-8 महीने या 1 साल मान लीजिएगा, बड़ा कार्य था। लास्ट ईयर अक्टूबर में यहाँ से नीचे शीतकालीन प्रवास में हम नीचे चले जाते हैं, तो हम जाते ही देहरादून में हमने यज्ञ भवन का व्यवस्था के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और कई इस बारे में आप सोशल मीडिया है, जो भी काम होता था हम अपनी व्हाट्सएप के थ्रू देते थे। कई प्रकरण ऐसे थे सोशल मीडिया में मैंने डाला, लेकिन किसी के भावना को ठेस पहुंचा, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मेरे द्वारा मेरे डाले गए पोस्ट, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत नहीं था, मैंने यज्ञ की सफलता के लिए जो भी अच्छा हुआ, अच्छा होगा, उसके लिए मैंने प्रयास किया था। लेकिन किसी व्यक्ति को मेरे पोस्ट से सोशल मीडिया में कई लोगों ने पसंद किया, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये सोचना है कि मेरे कमेंट करने से उनकी भावना को ठेस पहुंची होगी। मैं आज उनसे भी क्षेत्र करता हूँ, माफी मांगता हूँ। कृपया जो भी कार्य किया हमने गाँव के होम के लिए किया है, गाँव की खुशहाली के लिए किया है, कृपया अपने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भाव न रखें और मैं भी उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखूंगा। जो भी किया हमने होम 2023 की सफलता के लिए किया है। हाँ बस, हाँ सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। हालांकि मैंने स्टोर के बारे में मैंने लिखा है, आपने जो भी खाना पीना, चाय नाश्ता किया होगा, उसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में अन्न जल की जरूरत पड़ती है, सामान की जरूरत पड़ती है, कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। उसकी देखभाल जिसने भी किया, अच्छे ढंग से उसका व्यवस्था किया, उसमें सर्वश्रेय है जो हमारे भंडार और स्टोर में कार्यरत थे, बखूबी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। जो भी कमी उनको लगा, उन्होंने 2 दिन पहले बता दिया, एक चीज़ कमी है, कृपया इसकी व्यवस्था करें। वो बड़ा प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने हमारा स्टोर का संचालन बखूबी ढंग से किया है। उसके सबल कार्यकर्ता हैं सर्वश्री केदार सिंह पूनिया, किशन सिंह कुमार, श्री महिपाल सिंह रावत, देव सिंह रावत, इंद्र सिंह कुमार और हाँ जगदीश चौहान। सॉरी, मैंने मदन सिंह चौहान जी का नाम भूल गया है। स्टोर में जिनकी व्यवस्था लगी हुई थी, इसके अतिरिक्त हमारे मदन सिंह चौहान भटूड़ी वाले भी इसमें शामिल थे। मैं मदन सिंह चौहान जी का भी तहे दिल से शुक्र करता हूँ। अंत में पुनः सभी का धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं अपने वक्तव्य का विराम लगाता हूँ। एक बार जयकारा के साथ आज जो भी हमारी कार्य होम 2023 की सफलता प्राप्त हुई है, ये हमारा भूमियाल बच्चा फैला पितरों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के दिशा निर्देशन से, महिलाओं के सहयोग से, ज्ञानियों के उत्साह से पूर्ण हुआ है। एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिएगा। जय उच्चा फैला, जय उच्चा फैला, जय फैला पंचनाम, जय पांडव देव, जय दानी देव, जय दानी देव, जय स्थानीय देवी देवता भूमियाल। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। इस प्रयास के बाद इस महायज्ञ आयोजन का हम समापन करने की घोषणा की अनुमति अध्यक्ष महोदय से लूंगा। इससे पूर्व मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे अगला ये महाकुंभ 2035 में होगा, तब तक ईश्वर आपको सुखी रखे और प्रसन्न रखे। श्रीमान बच्चन सिंह रावत,
सम्मानित समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ये महाआयोजन की समाप्ति की अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पहला तेरे तगड़ा देव दे बार मन पहला जय हो घूमल जब ऊंच पहला तेरे तगड़ा देव दे बार मन पहला कोल बाबा का रूप चतुरंद सदा यूं मादेवा कभी टमर सैन रंदा कभी रंदा कैलाश बाबा कोल बाबा का रूप चतुरंद सदा यूं मादेवा कभी टमर सैन रंदा कभी रंदा कैलाश बाबा एलडनो मती केंद कई रूप छाया चला जय हो घूमल जब ऊंच पहला ऊंची वाली डांडी काटी माँ तेरे से देव को वासा तेरे चरण में बैठू चू तेरे सन को प्यासा ऊंची वाली डांडी काटी माँ तेरे से देव को वासा कल तक मनी सन फलट मंदिर वाला